यह सुनकर अरुण पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि जिन जिन लड़कियों की हत्या हुई थी वे सभी डांसर थीं। इसलिए अरुण का शक था कि हत्यारा का दूसरा शिकार वो लड़की ना हो। वह तुरंत उसे लड़की के पास जाकर उसे रूम में रहने के लिए बोलता है और कहता, कुछ भी हो जाए पर रूम से बाहर मत निकलना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन लड़की उसकी बात को नहीं मानती और रूम से बाहर निकल जाती है। तभी उसे एक डरावना व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डरते हुए छुप जाती और वहीं अरुण के मन में यह डर सता रहा है कि कहीं लड़की को कुछ न हो जाए। इसलिए वह तुरंत गर्ल्स हॉस्टल में चोरी छिपे अंदर आ जाता है। तभी उसे फोन पर खबर मिलती है कि हॉस्टल में कोई अजीब व्यक्ति घुस आया है। ये सुनकर अरुण और भी डर जाता है। इसी बीच हत्यारा लड़की को बड़ा क्रूरता से पकड़कर ले जा रहा था। जब तक अरुण हॉस्टल पहुंचा, हत्यारा उस लड़की को लेकर जा चुका था। यह देख अरुण पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वह उसे बचा नहीं पाया। तभी वहां की वार्डन ने अरुण से कहा, ऐसी ही एक घटना हॉस्टल के वॉचमैन की बेटी के साथ भी हुई थी, लेकिन वह हत्यारे से बच गई थी। ये सुनकर अरविंद तुरंत वॉचमैन की बेटी के पास जाता है। वहां पहुंचने पर लड़की के पिता ने उसे मिलने से मना कर दिया। जब वह कमरे के अंदर ध्यान से देखा, तभी उसकी बेटी को देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। तब लड़की के पिता ने बताया, तुम्हारा ही जैसे मेरी बेटी भी उस कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ का मैं वॉचमैन था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक एक डरावना व्यक्ति मेरी बेटी की हत्या कर दी। सुबह जब मुझे यह खबर मिली, मैं तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसकी हालत देखकर मैं पूरी तरह टूट गया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। इतनी भयानक स्थिति में